मैं स्टार्ट करूँगी एनसीईआरटी की 11th क्लास के 6th चैप्टर से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और हम वन बाय वन गो थ्रू करेंगे ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक्चुअली होता क्या है। बहुत बेसिक से एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या आनी चाहिए, काउंटिंग करनी आनी चाहिए। बहुत ही बेसिक से एग्जांपल लेंगे तो बेसिकली हम लोग अपनी डेली की लाइफस्टाइल में भी बहुत सारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाते हैं, बट वी डोंट रियलाइज दैट। जैसे कि आपने कोई ड्रेस पहना, अब आपको उस ड्रेस के साथ अपने सैंडल्स या शूज़ की मैचिंग करनी है। मान लीजिए आपके पास 2-3 तरह के शूज़ हैं, तो देयर ऑल्सो यू आर चूजिंग कि मैं किस में कौन सा चूज़ करूँ, इस ड्रेस के साथ कौन सा चूज़ करूँ, वो ड्रेस के साथ कौन सा चूज़ करूँ। तो हम डेली लाइफ में भी बहुत सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं, बट इन मैथमेटिकली टर्म्स इट इज़ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एक और एग्जाम्पल है सूटकेस का, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में भी दिया हुआ है। हमने देखा होगा उसमें हमारे पास कितने यूजुअली 4 डिजिट्स का सूटकेस का पास की होता है। मान लीजिए आपको 3 याद है, 1 नहीं याद है, और इसमें डिजिट्स, इसमें सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या है। मान लीजिए हमको ये शुरुआत की 3 डिजिट तो याद है, लास्ट की हम भूल गए। ओके, तो हमें ये देखना है कि इसमें क्या क्या आ सकता है। तो हमें पता है इसमें सिर्फ नंबर्स आ सकते हैं। नंबर्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से 9 तक। तो एक हो गया 0, 1, 2, 3 ऐसे करके 9 तक लिखेंगे। काउंट करेंगे तो ये कितना हुआ, 10। तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो गई, 10 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। हम अगर ये 3 नंबर हमारे फिक्स्ड है, और अगर मान लीजिए हम भूल गए, हमें सही नंबर पे पहुंचना है, तो हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 कॉम्बिनेशंस हम रख सकते हैं। 10 ट्रायल्स के बाद हमें ये नंबर मिल ही जाएगा। बीच में भी मिल सकता है, मान लीजिए 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ओ सॉरी 9, हाँ 9 भी हो सकता है। तो मान लीजिए हमने 0 स्टार्ट किया, 9, अगर ये 9 है तो हमें 10th पॉसिबिलिटी पे ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए हमको आखिरी के 2 डिजिट पता थे, पहला डिजिट पता था, बीच का 1 नहीं पता था, तो उसमें भी हम ये 3 सेट कर देंगे। इसके लिए हम ट्रायल्स एंड एरर के थ्रू ट्राई करेंगे, कोई ना कोई मैच कर जाएगा। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बुक ऑफ द फर्स्ट मोस्ट क्वेश्चन, दैट इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन ड्रेस अप विथ 3 pants, 3 pants and 2 shirts। ठीक, देखिए ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हर दिन हम ये करते हैं कि हमें कौन सा शर्ट पहनना है, कौन सा पैंट पहनना है। ओके, सो देर आर सर्टेन नंबर ऑफ वेज वी कैन ट्राई द 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट्स। चलिए ये है कि कितने वेज में हम इन 3 पैंट्स और 2 शर्ट से ड्रेसिंग कर सकते हैं। सो पैंट को हमने नेमिंग कर दिया। सबसे पहले समझेंगे हम इसके डायरेक्ट सोल्यूशन पे नहीं जाएंगे, जो शॉर्टकट सोल्यूशन है पहले समझेंगे कि वो डिराइव कैसे हुआ, देन लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द शॉर्टकट सोल्यूशन। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि मान लिया मेरे पास पैंट है जिसका नाम है P1, P2 एंड P3 करके 3 पैंट्स हैं। देन 2 शर्ट्स, शर्ट को नेमिंग कर दी S1 एंड शर्ट 2 S2। ओके, अब P1 के साथ मेरे पास कितनी चॉइसेस है। P1 के लिए, P1 के लिए मतलब वी हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड P1, मतलब पैंट 1 मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर ली है। मुझे शर्ट्स में से डिसाइड करना है S1 या S2 में से। तो मेरे पास या तो P1 के साथ मैंने S1 ले ली, या फिर P1 के साथ S2 ले लिया। अब P2 की बात आई जब, तो इन 3 में से मैंने P2 को सेलेक्ट किया। P2 के साथ या S1 आया, या P2 के साथ मैंने S2 को पहना। सेम इज फॉर P3 के साथ S1, P3 के साथ S2। अब टोटल मेरे कितने कॉम्बिनेशंस बन गए, 6। ये मेरा आंसर हो गया। अब शॉर्टकट पे जाएंगे। इतना पूरा हमेशा तो डिराइव कर नहीं सकते क्वेश्चंस में। ओके, सो हम हमेशा बॉक्स अप्रोच लगाते हैं जब भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं,
यू ऑलवेज डू द क्वेश्चन विद द बॉक्स अप्रोच। ओके, हम यहाँ पे 2 बॉक्स बनाएंगे। अब 2 क्यों बनाएंगे? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कितने बॉक्सेस बनाएंगे। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? मेरे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। ऑब्जेक्ट से मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? या तो हमको पैंट्स में से सेलेक्ट करना है और शर्ट्स में से सेलेक्ट करना है, दोनों में से सेलेक्ट करना है। ओके, या पैंट या शर्ट में से सेलेक्ट नहीं करना है, पैंट में से भी सेलेक्ट करना है और शर्ट्स में से भी सेलेक्ट करना है, दोनों में से कुछ ना कुछ सेलेक्ट करना है। सो पैंट में मेरे पास कितने वेज हैं सेलेक्ट करने के? या तो मैं P1 ले सकती हूँ, या फिर P2, या फिर P3। टोटल कितने वेज हो गए सेलेक्ट करने के? 3 वेज। ओके, तो 3 लिख दिया। शर्ट को सेलेक्ट करने के कितने वेज हुए? 2। या तो S1 ले सकते हैं या S2, 2। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? 3 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 6। ये मेरा आंसर हो गया। मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमें दोनों चाहिए, पैंट एंड शर्ट, ये दोनों चाहिए, कोई एक नहीं चाहिए। जहां पर भी एंड आ गया वहां पे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 6 आ गया। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शबनम के पास कितने स्कूल बैग्स हैं? 2 स्कूल बैग्स हैं, 3 टिफिन बॉक्सेस हैं एंड 2 वाटर बॉटल्स हैं। In how many ways Shabnam can carry these 3 items? How many ways से क्या मतलब है? एक बार में तो एक ही स्कूल बैग लेके जाएगी, टिफिन भी एक ही लेके जाएगी, वाटर बॉटल भी एक ही लेके जाएगी, बट कितने तरीके से वो डिफरेंट वाटर बॉटल्स, कभी कोई टिफिन चूज कर सकती है। तो ऐसे करके कितने मेरे पास वेज हो सकते हैं? शबनम के पास कितने वेज हो जाएंगे? ओके, सो क्या ओके, सबसे पहले हम, नहीं समझ में आ रहा है, डोंट गो विद द शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले हम ट्री वाला सोल्यूशन ट्राई करेंगे। ट्री से मतलब है, ट्री सोल्यूशन में क्या होता है, हम सेलेक्ट कर लेंगे कि मेरे पास बैग 1 को नेम दे दिया B1, बैग 2 बैग्स हैं, B2 दे दिया। अब एक एक करके सेलेक्ट करते जाएंगे। ट्री मेथड में हम एक एक करके सेलेक्ट करते जाएंगे, मेरे पास टोटल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे उससे। वाटर बॉटल को 1 वाटर बॉटल 1 वाटर बॉटल 2। तो सबसे पहले क्या चूज करेंगे? बैग। ओके, यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि ऐसा नहीं बोला है कि पहले बैग ही चूज करना है या पहले टिफिन के साथ हमको चूज करना है। कुछ भी चूज कर सकते हैं। देर इज नो सीक्वेंशियल डिपेंडेंसी कि पहले ये फिर ये फिर ये, सब इंडिपेंडेंट है आपस में, कुछ भी ले सकते हैं। तो सबसे मान लीजिए हमने क्योंकि स्कूल बैग पहले लिख दिया तो स्कूल बैग से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमने स्कूल बैग सेलेक्ट कर लिया। किसी को अगर सबसे पहले अपना टिफिन उठाना है, टिफिन बॉक्स सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए बच्चे को पहले टिफिन सेलेक्ट करना है, फिर उसे बैग में रखना है, तो पहले मान लीजिए उसने 3 टिफिन देखे, तीन में से कोई एक टिफिन सेलेक्ट कर लिया उसने। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले टिफिन से ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, मेरे पास 3 चॉइसेस हैं, T1, T2 एंड T3 टिफिन बॉक्सेस हो गए। ओके, ये मेरे टिफिन बॉक्सेस हो गए। मान लीजिए मैंने T1 सेलेक्ट कर लिया। T1 सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या सेलेक्ट करना है? मान लीजिए हमने टिफिन सेलेक्ट कर लिया, टिफिन के बाद हमको बैग चूज करना है, मैं कौन सा बैग लेके जाऊंगी। तो T1 के बाद मेरे पास कितनी चॉइसेस हो गई? शबनम के पास कितनी चॉइसेस हो गई? या तो उसने बैग 1 सेलेक्ट किया या फिर बैग 2 सेलेक्ट किया। ओके, बैग सेलेक्ट होने के बाद क्या सेलेक्ट करना है? वाटर बॉटल। कितने वेज हो गए? या तो वाटर बॉटल 1 सेलेक्ट करी या फिर वाटर बॉटल 2 सेलेक्ट करी। सेम हियर। ओके, ऐसे T2 के बाद T2 टिफिन बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद बैग सेलेक्ट करना है। कौन सा बैग सेलेक्ट किया? मान लीजिए 1 किया। दूसरे बार क्या सेलेक्ट किया? B2 भी सेलेक्ट कर सकती है। इसमें भी सेम हो जाएगा। वाटर बॉटल 1 सेलेक्ट किया, वाटर बॉटल 2 सेलेक्ट किया। ओके, इसमें भी सेम 1
1 2 वाटर बॉटल। टोटल मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉम्बिनेशन हो गए। अब इसका शॉर्टकट देखेंगे। शॉर्टकट के लिए हमें क्या करना है? बॉक्सेस बनाने हैं। बॉक्सेस किस पे डिपेंड करेगा? मेरे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। बैग है, टिफिन है, वाटर बॉटल है। ओके, अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे। ऐसे करेंगे कि पहले मान लीजिए हमने टिफिन के लिए बॉक्स बना दिया। ओके, पहले टिफिन का बॉक्स है, फिर मेरा बैग का बॉक्स है, फिर मेरा वाटर बॉटल का बॉक्स है। ओके, टिफिन को कितनी तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं? 3 तरीके से। कितने टिफिन बॉक्सेस है? 3। तो सिलेक्शन के वेज कितने हो गए? 3। नेक्स्ट किसकी बात आई? बैग की। बैग कितने हैं मेरे पास? 2। कितने वेज हो गए? 2। वाटर बॉटल्स कितनी है? 2। कितने वेज हो गए? 2। टोटल कॉम्बिनेशन के लिए 3, कितना आ गया? 12। अब मान लीजिए हमें इसी सीक्वेंस से जाना है, वो भी ट्राई कर लेते हैं। पहले मैंने बैग का बॉक्स बना दिया, फिर टिफिन का बना दिया, फिर बॉटल का बना दिया। बैग कितने सेलेक्ट कर, बैग के कितने कॉम्बिनेशन है? 2। टिफिन के कितने हैं? टिफिन के कितने हैं? 3। वाटर बॉटल के कितने हैं? 2। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया? 12। सो कुछ भी सेलेक्ट करके आंसर यही आएगा। ओके, ये एक प्रॉपर एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, एनसीईआरटी बुक में। हम कहीं कुछ भी ट्राई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। वो आपके सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के सेट पैटर्न्स जो होते हैं, जो भी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिस भी तरह के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, बेसिक बेसिक वाले, वो सब आपको कवर कर देगा। आपको कोई और बुक की ट्राई करने की जरूरत नहीं है, पहले हम यहीं से समझेंगे। ओके, सो नेक्स्ट फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है मेरा, कि मेरे पास एक वर्ड है रोज, इसमें से हम 4 लेटर्स के कितने वर्ड्स बना सकते हैं? 4 लेटर वर्ड्स। ओके, जिनका कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग से क्या मतलब है? मीनिंग का मतलब क्या मतलब है? रोज अपने आप में एक, जिसका मीनिंग हमको पता है, एक रोज एक फूल है। ओके, EOSR, दिस इज मीनिंगलेस। इसकी डिक्शनरी में आपको कहीं कोई मीनिंग नहीं मिलेगी। ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता डिक्शनरी में, इंग्लिश डिक्शनरी में। सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि 4 लेटर्स के वर्ड बनाने हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है। हमें मीनिंग पे नहीं जाना है, बस उतना कॉम्बिनेशन बताइए जितने मैक्सिमम वर्ड्स इस लेटर से बन सकते हैं। इनमें जो लेटर्स हैं, इस वर्ड में जितने लेटर्स हैं, उन लेटर्स को यूज करके हम 4 लेटर्स के कितने वर्ड्स बना सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि 3 लेटर वर्ड बताइए। ओके, 2 लेटर वर्ड बताइए। मैक्सिमम इसमें कितने लेटर्स हैं? जस्ट 4 लेटर्स। एंड वन क्वेश्चन इज रिपीटिशन अलाउड नहीं है। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो मेरे पास हर लेटर का कितना अकरेंस है? A1 अकरेंस है, मतलब R सिर्फ एक बार आया है, O सिर्फ एक बार आया है। तो अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो मैक्सिमम कितनी बार हम वर्ड रख सकते हैं? मैक्सिमम कितने लेटर्स को यूज करके हम वर्ड बना सकते हैं? सिर्फ 4 लेटर्स ही यूज कर सकते हैं वर्ड बनाने में। वो भी कौन से यूज करने हैं? ROSE। रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो मैक्सिमम कितना जा सकते हैं? 4 लेटर्स वर्ड बना सकते हैं। तो अब हमें फिर से इसमें बॉक्स अप्रोच लगाएंगे। बॉक्स अप्रोच लगाने का क्या मतलब है? ओके, देखिए सब। ओके, पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं। रोज तो एक वर्ड ही हुआ है, रोज। ओके, अब मैं नेक्स्ट वर्ड ट्राई करती हूँ। जस्ट ट्राई एन अदर। RO, और क्या बन सकता है इसमें? इन दोनों को रिप्लेस कर दिया, ES बन गया। ओके, REOS, एक ही वर्ड बन गया। R को फिक्स रख के मैं बना रही हूँ। ओके, SEO, अब मैंने कुछ और बदल दिया, E पहले ले लिया, SRO, ये भी एक वर्ड बन गया। ओके, ऐसे करते करते मेरे वर्ड्स बनते चले जाएंगे। पर ये नहीं कर सकते। कहने का मतलब है इसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो हमें
बॉक्स अप्रोच के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमेशा। कितने बॉक्सेस बनाने हैं? बेस्ड ऑन द लेटर्स। कितने लेटर्स हैं? 4 लेटर्स। तो लेटर 1 हो गया, ये लेटर 2 हो गया, लेटर 3 के लिए बॉक्स हो गया एंड लेटर 4 के लिए बॉक्स हो गया। ओके अब लेटर 1, कितने लेटर्स हैं मेरे पास? R O S E। ओके टोटल 4 लेटर्स हैं, तो मेरे पास कितने चॉइसेस हो गए? 4 चॉइसेस। अब यहां से मैंने क्या क्या समझ में आ रहा है कि एक लेटर यूज हो चुका है। ठीक, एक लेटर यूज हो चुका है मतलब या तो R हो सकता है वो, या तो E हो सकता है, या O हो सकता है, कुछ ना कुछ चूज हो गया। नेक्स्ट लेटर भरने गए तो मेरे पास कितने बचे? अब डाउट किसी को क्या आएगा, हमें क्या पता कौन सा यहाँ पे यूज हुआ है, तो जस्ट अज्यूम कि कोई तो यूज हो गया है, मान लीजिए R यूज हो गया। अब मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन बचे, कौन से लेटर्स बचे? O S E। ओके मेरे पास कितनी चॉइसेस है? मैक्सिमम कितनी चॉइसेस है? 3 चॉइसेस। अब मान लीजिए कोई लेटर इसमें अब यूज हो गया, मेरा E यूज हो गया था, कितने बचे? O और S ही बचा, 2 चॉइसेस। सेम यहाँ पे 1 चॉइसेस। तो मेरे पास टोटल मैक्सिमम कितने वेज हो जाएंगे 4 लेटर वर्ड बनाने के? 24। ओके अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर दूं कि 3 लेटर वर्ड के कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, तो 3 लेटर वर्ड के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे? कितने बॉक्सेस बनाएंगे? सबसे पहले बॉक्सेस बनाएंगे। कितने बनाने हैं? 3। ओके सेम अप्रोच लगानी है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, जस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस गॉट चेंज। ओके सबसे पहले मेरे पास कितने लेटर्स हैं? 4 लेटर्स। कितनी चॉइसेस है? पहले हम 4, R O S E, इनमें से कुछ भी रख सकते हैं। ओके एक यूज हो गया यहाँ पे, 1 यूज्ड, तो यहाँ पे कितनी चॉइसेस बची? 3 बची। अब 2 यूज हो चुके हैं, तो अब कितने बचे? अब मेरे पास 2 और बचे, तो कितने हो गए? इसका आंसर भी 24 ही आता है। ओके लेट्स ट्राई फॉर 2 लेटर वर्ड। कितने बॉक्सेस बनाएंगे? 2। ओके यहाँ पे कितने चॉइसेस हो गई मेरी? 4। नेक्स्ट के लिए हम कितनी चॉइसेस हुई? 3। टोटल कितने हो गए? 12। अभी प्रूफ भी कर देंगे 12 कैसे आया। ओके 12 कैसे आया? 2 लेटर वर्ड। टू लेटर वर्ड के लिए प्रूव कर लेते हैं। पहले कितनी मेरे पास चॉइसेस हैं? 4 चॉइसेस। क्या चूज किया? R O S ओके और E। R के साथ क्या रख सकते हैं? O S E में से कोई एक ही तो ले सकते हैं। मान लीजिए O लिया, S लिया, E लिया। ओके O चूज किया था तो क्या ले सकते हैं? R S E। मेरे पास R S E बचा। ओके O S E। S चूज किया था तो अब क्या बचे नेक्स्ट? सेकंड प्लेस पे रखने के लिए R O E। R O E। E लिया फर्स्ट प्लेस पे तो अब क्या बचा? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है? द क्वेश्चन इज गिवन 4 फ्लैग्स of different colors. How many different signals can be generated if the signal requires 2 flags, one below the other? So हमारे पास कितने फ्लैग्स हैं? 4 फ्लैग्स। सिग्नल बनाना है कितने फ्लैग्स को यूज करके? 2 फ्लैग्स को यूज करके, वन आफ्टर द अदर। ओके इसको ऐसे भी तो बोल सकते थे, वन आफ्टर दी अदर, ये ऐसे भी तो हो सकता था।
अगर हम इसको इस सिग्नल को ऐसे घुमा दें और रोटेट कर दें तो ये ऐसे हो जाएगा, जो कि हम लोग ने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं इस तरह से। तो बस हमें क्या है, इमेजिन करना है थोड़ा। क्वेश्चन इस तरह से वन आफ्टर दी अदर ऐसे सीक्वेंशियल वे में दे दिया तो अप्रोच नहीं चेंज हो जाएगी। जस्ट वी हैव टू विजुअलाइज। विजुअलाइज कैसे करेंगे कि हमें सिर्फ दो फ्लैग्स को यूज करके अपना सिग्नल बनाना है। तो 4 फ्लैग है, 4 फ्लैग्स, 4 कलर्ड फ्लैग्स है, मान लो रेड, ओके, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। ये मेरे फोर कलर्स हो गए फ्लैग के। अब हमें 2 कलर्स को यूज करके फ्लैग बनाना है। चलो वन आफ्टर दी अदर करके सीक्वेंशियल में। एक मान ली रेड हो गया, एक ब्लू हो गया, ये मेरा एक फ्लैग हो गया, ओके। एक मेरा फ्लैग ये भी हो सकता है, वन आफ्टर दी अदर बोला है ना, ब्लू और रेड, ये भी हो सकता है, ओके। ये डिफरेंट सिग्नल हो गया, ब्लू रेड, रेड ब्लू इज अ डिफरेंट फ्लैग। ऐसे करके मेरा एक ग्रीन हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, ओके। ये 1 फ्लैग हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम फिर से बॉक्स अप्रोच यूज करेंगे, ओके। करना क्या है, ब्लू अगर हो गया तो ब्लू के बाद कोई भी आ सकता है, रेड, येलो, ग्रीन, एनीथिंग। रेड यूज कर लिया, रेड के बाद रेड नहीं आ सकता, ब्लू, ग्रीन, येलो कुछ भी आ सकता है। तो मान लीजिए ये ऐसे नहीं ऐसा था, ओके। तो पहले हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, सेम अप्रोच रखनी है जो अभी तक करते आए हैं। पहले सिग्नल के लिए कितनी चॉइसेस हो गई, 4 फ्लैग्स है, 4 कलर है, 4 चॉइसेस। एक चूज हो गया, एक चूज हो गया। अब कितना बचा नेक्स्ट के लिए, 3। टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए, 12 कॉम्बिनेशन। सॉल्व हो गया। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस we have to make 2 digits number, okay, 2 digits number from given numbers 1 2 3 4 and 5, where the important condition is repetition is allowed, okay। तो इसे सॉल्व करने के बाद पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ओके। देन वी विल मूव टू द रिपीटिशन इज अलाउड, इज नॉट अलाउड। एंड सॉरी, यहाँ पे क्या है, जो 2 डिजिट्स नंबर है वो कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट्स नंबर के लिए हम कितने बॉक्स बनाएंगे, डिजिट्स कितने हैं, 2 डिजिट्स, ओके। नाउ दिस इज द कंडीशन। इस कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स के लिए मेरी डिजिट्स क्या हो सकती है, एंड में 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 8 0, ओके। ये डिजिट्स हो सकती है जो कि इवन नंबर्स। अगर ये डिजिट्स हैं दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2। लेकिन इनमें से मेरे पास कौन कौन सी डिजिट्स हैं, जो गिवन नंबर्स में से 2 और 4 को यूज कर सकते हैं, 6 और 0 है ही नहीं इसमें। तो मेरे पास क्या चॉइसेस हो गई यहाँ पे आने की, या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है। टोटल कितनी चॉइसेस हो गई, 2 चॉइसेस। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 2। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पर मेरे पास कितने वेज हो गए, अब या तो यहाँ 2 आ सकता है या 4 आ सकता है, ओके। देखिए यहाँ पर मेरे पास 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक और डिजिट यहाँ पे आ सकती है, इधर 2 आ सकता है ना, और अगर यहाँ 2 आ गया तो इधर 4 ही आएगा, अगर यहाँ 4 आ गया तो यहाँ 2 आएगा, मतलब 4 और 4 नहीं आ सकता। तो यहाँ पर मेरे पास कितनी, एक और डिजिट आ सकती है, मतलब 1 मोर डिजिट, या तो 2 और 4। तो मेरे पास टोटल कितनी डिजिट्स हो गई यहाँ पे, 1 2 3 4। मेरे पास कितनी चॉइसेस हो गई, यहाँ पे मैं 4 चॉइसेस रख सकती हूँ। तो टोटल मेरे पास कितने नंबर्स बन गए, 8।
अब इन नंबर्स को अगर लिखना स्टार्ट करें तो क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 1 4, 2 भी आ सकता है, 2 4, ओके, 3 2 3 4, ओके, 4 2 5 2 5 4। कहीं पर भी रिपीटिशन है नहीं है। कितने नंबर्स हो गए, 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर्स हो गए, 8 नंबर्स, ओके। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जो गिवन क्वेश्चन है बुक में दिया हुआ है वो क्या है, रिपीटिशन इज अलाउड, ओके, रिपीटिशन अलाउड है। लेट्स सी, यहाँ पर मेरे पास कितनी चॉइसेस आ सकती हैं, या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है, दोनों में से कोई एक ही नंबर आ सकता है, 2 होगा। यहाँ पर देखिए रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है तो मेरे पास कितने नंबर आ सकते हैं, कितनी डिजिट्स आ सकती है, 1 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5, ओके, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो मेरे पास यहाँ कितनी चॉइसेस हो गई, 5 चॉइसेस हो गई। टोटल कितने नंबर्स हो गए, 5 × 2 = 10 टोटल नंबर्स बन सकते हैं। अगर हम इसको लिखना स्टार्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 4 5 2 5 4, ये मेरे पास टोटल 10 नंबर्स हो गए, ओके। इसके दोनों वेरिएशन, ये वेरिएशन बुक में नहीं एक्सप्लेन्ड है, बट ये एक्चुअल क्वेश्चन है, ओके। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। Okay, so now we will move to the next example. So next example मेरा क्या कह रहा है, find the number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags in order on a vertical staff if 5 different flags are available. तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन, मेरे पास कितने फ्लैग्स हैं, 5 फ्लैग्स, ओके। सिग्नल मेरा बनाना है वो कितने फ्लैग से बनाना है, एट लीस्ट टू, इसको समझना है हमें, ओके। एट लीस्ट 2 का क्या मतलब है, मेरे पास 2 फ्लैग्स तो होने ही चाहिए सिग्नल बनाने के लिए, ओके। तो एट लीस्ट का मतलब 2 भी हो सकते हैं, 2 तो होने ही होने चाहिए मिनिमम, ओके। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, बट वो किस पे डिपेंड करेगा, इस नंबर पे। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्स 5 भी हो सकते हैं, ओके। जितना नंबर है मैक्सिमम नंबर, उतने मैक्स फ्लैग से हम सिग्नल बना सकते हैं, बट एटलीस्ट 2 मतलब 2 तो होने ही होने चाहिए। तो मेरे पास सिग्नल कितने नंबर ऑफ फ्लैग से बन सकता है, 2 से बन सकता है, 3 से भी बन सकता है, 4 से भी बन सकता है, और मैक्सिमम 5 फ्लैग से भी सिग्नल बन सकता है। तो कितने वेज हो सकते हैं सिग्नल बनाने के, ओके, दैट इज माय क्वेश्चन। अगर मेरे पास 2 फ्लैग्स हैं, ओके, 2 बॉक्सेस बना ले, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ओके। लेट मी चेक इन द क्वेश्चन, रिपीटिशन, फ्लैग्स 1 below the other, ओके, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। सो मेरे पास कितनी चॉइसेस हो जाएंगी यहाँ पर, पहले के लिए 5, दूसरे के लिए 4, राइट। तीन में से बनाएंगे तो कितनी हो जाएंगी, 5 4 3 20 60, 4 से बनाएंगे तो मेरे पास कितने, 5 4 3 2 120, और 5 से बनाएंगे तो सेम, ये कितना आ जाएगा, ये भी 120। अब 2 सिग्नल्स वाले 20 फ्लैग्स हैं, 3 सिग्नल्स वाले 60 हैं, 4 सिग्नल्स वाले 120 फ्लैग्स हैं, 5 सिग्नल वाले भी 120 है। टोटल कितने फ्लैग्स हो गए मेरे, तो इन सबको प्लस कर दें, 20 + 60 + 120 + 120 कितना आ गया, 80 + 240 320 सिग्नल्स। कितने सिग्नल्स टोटल मेरे बन सकते हैं, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स को यूज करके, एटलीस्ट 2, फिर वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, टोटल कितने हो सकते हैं मेरे पास, 320 सिग्नल्स में बना सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट कम द एक्सरसाइज पार्ट, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।